than 20 days. And we going round, round, playing silly games. Now you sing, slow it down, then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, तेरे बिना. मैं सब समझता हूँ ते, लेकिन जिस तरह से तुमने मुझे कहा ना कि वो तुम्हारे लाइफ की सबसे बेकार और वाहियात नाइट थी, और ये सब सुनकर तुम्हारे मुंह से मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि तुम मुझसे कितनी ज्यादा नफरत करती हो. नो जंगकुक, ऐसी बात. मैं तुम्हारी हर सिचुएशन, तुम्हारी हर बात समझता हूँ ते, लेकिन तुम्हारी जब भी वो मुझे बातें याद आती है ना, तब मुझे एक डर सा लगता है. डर सा लगता है ये सब सोचकर कि अगर वो सब हमारे बीच में सच में हो जाता तो तुम तो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती रहती और मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती, जो कि मैं मेरे सपने में भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा. मैं तुमसे नाराज नहीं होते, बल्कि मैं खुद से नाराज हूँ, बिकॉज मैंने तुम्हें पा तो लिया मेरे लाइफ में, लेकिन तुम्हें पाकर भी मैं अधूरा हूँ. तुम मेरे साथ होकर भी साथ नहीं हो, तुम मेरे पास होकर भी काफी दूर हो. जंगकुक, क्या तुम्हें पता है ते कि एक तरफा प्यार कितना दर्दनाक होता है? हम जिससे प्यार करते हैं वही प्यार अगले वाला पर्सन हमसे कभी नहीं करेगा. ये बात पता होकर भी हम खुद को रोक नहीं पाते उस अगले वाले पर्सन को प्यार करने से. और मैंने भी तुमसे ऐसा ही प्यार किया. बचपन से तुमसे प्यार करता आ रहा हूँ पागलों जैसे. सुबह शाम तुम्हारे बारे में सोचता था, हमेशा तुम्हारे फोटोज देखता था, तुम्हारे फोटोज को देखकर हंसता था, रोता था, और हमेशा खुद को समझाता था कि एक दिन तुम ऐसे ही मेरे बाहों में रहोगी और मैं सारी दुनिया का प्यार तुम्हारे कदमों में लुटा दूंगा. मैंने तुमसे जबरदस्ती से शादी की और मुझे ये भी पता था कि इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल जाएंगी, बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता था कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें जरूर मना लूंगा और फिर उसके बाद तुम मेरी हो जाओगी, हमेशा के लिए मेरी. लेकिन मैं कितना गलत था. मुझे समझ में आ गया कि मेरा एक तरफा प्यार अब एक तरफा ही रहेगा. हम किसी को प्यार करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, और मुझे ये भी पता है कि मैं मर भी जाऊंगा, लेकिन तुम मुझसे कभी प्यार. तेरे बिन ये दिल मेरा रहता नहीं है बस में, तेरी जरूरत है बस. तुम ये बार हमेशा मरने की बातें बंद करोगे प्लीज? मैंने तुमसे कहा ना कि मुझसे गलती हो गई. मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम, इसलिए मैंने तुम्हें वैसे कह दिया. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कुकी कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ. आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारा प्यार नहीं समझ पाई. आई एम सॉरी कि उस दिन मैंने तुम पे सब ब्लेम कर दिया, वो भी बिना सोचे समझे. लेकिन अब मैं समझ गई कि तुमने उस टाइम मेरी जान बचाने के लिए वो सब किया. मैं समझ गई जंगकुक, आई एम सॉरी. तुमने मुझे फिर से किस किया थे? क्या किस? अभी तुमने मुझे फिर से किस किया? हाँ, अभी तक जो मैंने इतना बकबक किया, तुमसे सॉरी कह रही थी, वो तुमने सुना भी या तुम सिर्फ किस पे अड़े हो? नो ते, तुम समझ नहीं रही हो. तुमने अभी फिर से मुझे किस किया. ओह माय गॉड, तुमने मुझे फिर से किस किया. ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू. हाँ, क्या हो गया जंगकुक? हाँ बोलो, क्या हुआ? ऐसा वो कौन सा मैटर हो गया जो तुम्हें खुद मेरे कंपनी में आना पड़ा? आई गेस टैंग प्रेग्नेंट है याकुजा. तुम
तुम जानती भी हो कि तुम क्या बकवास कर रही हो। देखो याकुजा, मैंने जो जियोन कंपनी में सुना था वही मैं तुम्हें आकर बता रही हूँ। कंफर्म मुझे भी नहीं पता, लेकिन सब लोग उन दोनों को कांग्रेचुलेशन कर रहे थे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बच्चे को मरना पड़ेगा। व्हाट? बच्चे को मरना पड़ेगा? ये तुम क्या करने का सोच रहे हो याकुजा? हाँ, इट्स सो सिंपल। मैं तेरे पेट को चाकू से मारने का सोच रहा हूँ। आर यू क्रेजी? अगर जंकू को पता चल जाएगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा पता है ना? और वैसे भी तुम तो तेज से प्यार करते हो ना, तो फिर उसको तुम खुद कैसे मार सकते हो? हाँ? ओह मुझे लगा था कि तुम बेवकूफ नहीं होंगी, लेकिन मैं गलत था। हे, हाउ डेयर यू! मैं तेरे को मारूंगा नहीं, बल्कि मेरा हायर किया हुआ आदमी तेरे को मारेगा। एंड जैसे उस पे वार होगा, मैं वहाँ पे ही रहूंगा। एंड जैसे ही काम हो जाएगा, मैं फटाक से लेकर तेरे को हॉस्पिटल पहुँच जाऊंगा। और फिर इससे क्या होगा कि बच्चा तो मर जाएगा, लेकिन मेरी ते बेबी बच जाएंगी। और रही बात उस जियोन जंकुक की, तो तुम उसका टेंशन मत लो, बिकॉज उसको कुछ भी पता नहीं चलने वाला। ये सब ठीक है याकुजा, लेकिन तुम इतना रिस्क लेने जा रहे हो, अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उस वाहियात जंकुक का बच्चा इस दुनिया में आने दूंगा, वो भी इतने इजीली? ओह गॉड, इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा डियर। ओके, लेकिन तुम ये सब करने का हवाले हो? आई गेस कॉलेज में। ना, मुझे थोड़ा मेकअप करने दो। अब जिनो, ऑलरेडी घर से निकलते हुए तो 100 बार मेकअप पोत चुकी हो, और कितना पोतोगी? हाँ, तुम नहीं समझोगे। एक्ट्रेस जिमिन 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 की मॉम हूँ मैं, और इस वक्त हम उसके शूटिंग सेट पे पहुँच चुके हैं, तो थोड़ा तो अच्छा दिखना बनता है ना नामजना, ना कि तुम्हारे जैसे। हाँ जीनू, इसलिए तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हें मेकअप की क्या जरूरत है। तुम तो पैदाइशी ही परम सुंदरी हो ना। तुम भी ना मेरे प्यार में इतने ज्यादा डूब गए हो कि कोई एक दिन मर ना जाओ। जिमिन मैम, शॉर्ट रेडी है, चलिए। Okay, let's go. A few hours later. So, okay, take one, roll, camera, and action. देखो देखो नामजन, उस तरफ से बस अभी मेरी जिमिना एंट्री लेंगी। मैम, रुकिए। आपके टूथपेस्ट में नींबू मिर्च मसाला और जमल घोटाला है? नहीं। क्या आपके टूथपेस्ट में जलवायु अग्नि है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओह नो, बट मेरे टूथपेस्ट में है। क्या? सच में? मेरी सांसों कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो तुम? सबका माल झेंडूलाल। रुको। Emotional damage. हाँ, डैड, मॉम, आप दोनों? Oh my God, हेलो जीन मैम, हेलो मिस्टर नामजून, आप दोनों कहाँ गए? हमको कुछ बताया भी नहीं। हम जस्ट अभी आए, लेकिन इस अजीबोगरीब एड में ये किसिंग सीन जरूरी है क्या? डैड, फिर से नहीं प्लीज। हे मारी दिल्ली वाट, इस ओल्ड फैशन इंसान को क्यों लाई में मेरे साथ? नामजून, वो दोनों किस नहीं कर रहे, बल्कि किस करने का प्रिटेंड कर रहे हैं, सिर्फ प्रिटेंड। और नहीं तो क्या डैड, हम दोनों थोड़ी ना किस कर रहे हैं।
डोंट वरी, इन दोनों के बीच किस नहीं होंगी। डायरेक्टर, क्या हम फिर से स्टार्ट करें? या जिमिना, व्हाई नॉट? सो रोल कैमरा एंड एक्शन। वाह, सो तुम कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो? मैं तो सबका माल और झंडू लाल। ओ रुको रुको, ओ गॉड, अब क्या हुआ नामजुना? अब इतने पास नहीं जाना जिमिना। डैड प्लीज। नामजून जिमिनिक एक्ट्रेस है तो वो किसिंग सीन हर बार करती है, लेकिन उसको हर बार प्रोटेक्शन रहता है, और इस वक्त तो वो किसिंग सीन भी नहीं कर रही, सिर्फ प्रिटेंड कर रही है। तो तुम इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रहे हो? वो मेरी बच्ची है जिन, तुम नहीं समझ पाओगी। हाँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि शुगा हर बार खुद को कैसे कंट्रोल करता होगा। A few moments later. ओ गॉड, फिर से वही। जिमिना, बहुत हो गया पास बेटा, अभी दूर दूर चलते हैं। ओके, चलो घर चलो। अरे बैंड बजा लेके आ जाओ। ओह गॉड, आज के लेक्चर्स कितने बोरिंग थे, है ना? क्या हुआ थे? तुम सुबह से कुछ खोई खोई लग रही हो। HK, अगर पहले हम किसी इंसान को नफरत करते हो या फिर वो इंसान हमें बिल्कुल भी पसंद ना हो, लेकिन वो ही इंसान हमें बाद में धीरे धीरे पसंद आने लगे, इतना पसंद आने लगे कि उस इंसान के साथ हम किसी भी लड़की को बर्दाश्त ना कर सके। अगर वो तकलीफ में हो या फिर उसके आंखों से आंसू निकले तो हमें प्रॉब्लम होना, हमें तकलीफ होना, और एक दिन हमारा अचानक से उसको खुद से किस करना, ये सब क्या है? मुझे सच सच बताना थे, क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया? बिकॉज तुम्हारी बातों से तो ऐसे ही लगता है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारा तो हस्बैंड है ना। एक मिनट, कहीं तुम अभी अभी तुम्हारे हस्बैंड के बारे में ही तो बात नहीं कर रही थी? HK, मुझे तो पता ही नहीं था HK, व्हाट अ सरप्राइज। करेक्ट, मैं भी ऐसे ही सरप्राइज हो गया था जब HK ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। ओके तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। अरे क्या चलते हो बेबी ब्रो, कभी अपने फ्रेंड को घर पे बुलाओ। खैर तुम रहने दो, मैं भी तो त्यांग का फ्रेंड हूँ, तो मैं खुद इनवाइट कर लेता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, तुम जब भी फ्री रहोगी तुम मेरे घर पे आना लंच के लिए, मुझे एंड तुम्हारे फ्रेंड को बहुत अच्छा लगेगा। यस ते, युंग ने बिल्कुल सही कहा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ओके मिस्टर याकुजा, मैं जरूर आऊंगी। ठीक है ते, हम जा रहे हैं, बाय 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 HK। फिर HK एंड याकुजा वहां से चले जाते हैं। मुझे अभी एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया। एक्चुअली वो तुम्हारे कॉलेज के पास मुझे एक मेरे क्लाइंट के साथ मिलना था, उससे मुझे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने थे। ओह बस इतनी सी बात, चलो ले लेते हैं। नो 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 HK, तुम मेरे मैनेजर के साथ घर पे जाओ और मैं उसको कॉलेज के पास मिल कर आता हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना वो मुझे टाइम भी लग सकता है ना, दैट्स व्हाई। या फाइन युंग, मैं समझ गया। अच्छा ठीक है, रुको, मैं अभी मैनेजर को कॉल करके यहाँ पे बुलाता हूँ। अरे यार, जंगकुक ने तो मुझे कहा था कि वो मुझे कॉलेज लेने के लिए आएगा, लेकिन वो तो अभी तक नहीं आया। अभी तो शाम भी हो रही है, लगता है ट्रैफिक में फंस गया होगा। A few moments later. क्या
सच है? क्या मैं सच में जंगकुक से प्यार करने लगी हूँ? पर ऐसे कैसे हो सकता है? और तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि ये सब नहीं हो सकता, माय डियर ते? सोचे समझे कुछ भी कर देती हो एंड किसी को भी कुछ भी कह देती हो, जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछतावा होता है। और तुम पागल इसलिए भी हो क्योंकि तुम खुद के फीलिंग्स को इग्नोर कर रही होते। ये क्या कह रही हो तुम? कौन से फीलिंग्स की बात कर रही हो? ओह कम ऑन ते, तुम मैं हूँ और मैं तुम हूँ, सो तुम सारे दुनिया से झूठ बोल सकती हो लेकिन मुझसे नहीं। जंगकुक के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा पजेसिव होना, उसके साथ किसी लड़की को बर्दाश्त ना कर पाना और उसकी आंखों में आंसू आए तो तुम्हें हर्ट होना, उसको खुद से जाकर किस करना, समटाइम्स तुम्हें बिना पता चलते ही उसके सामने तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाना, नफरत से धीरे धीरे उसको पसंद करना एंड इम्पोर्टेंटली उसके वन साइड लव को समझना। एंड ये सब जो तुम फील कर रही हो ना माय डियर तेयंग, उसको प्यार कहते हैं। एंड इसी प्यार वाले फीलिंग को तुम एक्सेप्ट करने के बजाय इग्नोर कर रही हो, जबकि तुम्हें ऑलरेडी तुम्हारे हस्बैंड से प्यार हो चुका है, तुम्हें जंगकुक से प्यार हो चुका है ते। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।